हेडिंग डालिए मित्रों, दौसा दुर्ग। दौसा दुर्ग कहां पर है मित्रों? आपका दौसा में है। कहां पर है? दौसा में है। देखिए, इस दुर्ग का निर्माता अगर आपसे पूछा जाता है तो इस दुर्ग का निर्माता बड़गुजर व चौहानों ने मिलकर करवाया। इस दुर्ग का निर्माण बड़गुजर व चौहानों ने करवाया। प्रतिहारों की शाखा थी बड़गुजर, और बड़गुजरों ने, चौहान व बड़गुजरों ने कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था मित्रों? आपके दौसा दुर्ग का। और याद रखना मित्रों, आपको कौन सी पहाड़ी पर करवाया था? तो देवगिरी पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? देवगिरी पहाड़ी पर इस दुर्ग का क्या करवाया गया है? निर्माण। तो देवगिरी पहाड़ी पर राजस्थान का कौन सा दुर्ग है? तो आपको ध्यान रखना कौन सा दुर्ग है मित्रों? आपके दौसा दुर्ग। ठीक है, उसके बाद विशेष बंधु देखते। तो विशेष बातें ये हैं साहब, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है ढूंढाड़ के कछवाहा शासकों, कछवा शासकों का प्रारंभिक केंद्र। तो ढूंढाड़ के कछवा शासकों का प्रारंभिक जो केंद्र है या राजधानी जो थी मित्रों, वो कौन सी थी आपकी? तो वो कौन सा था? दौसा का दुर्ग। कौन सा? दौसा दुर्ग। दूसरा आपको ध्यान रखना है मित्रों, इसी दुर्ग के अंतर्गत मिर्जा राजा जयसिंह, कौन थे? मिर्जा राजा जयसिंह। तो मिर्जा राजा जयसिंह का पालन पोषण, तो मिर्जा राजा जो जयसिंह हुए थे उनका पालन पोषण के द्वारा इसी दुर्ग में किया गया। ठीक है, तो मिर्जा राजा जयसिंह का पालन पोषण कौन से दुर्ग में हुआ था? तो दौसा दुर्ग में हुआ था। ठीक है, तीसरा आपको ध्यान रखना है जयसिंह तृतीय, जयसिंह तृतीय के दीवान झूठाराम और उनके भाई हुकमचंद को इसी दुर्ग में कैद किया गया। हुकमचंद को इसी दुर्ग में कैद किया गया, कैद किया गया। ठीक है, इसलिए किया गया था मित्रों की जयसिंह जो तृतीय था उसकी अल्प आयु में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु का जिम्मेदार है तो इसकी, जो मैंने अभी बताया था ना, माधुराजपुरा का दुर्ग, इसकी धायमाक पर आरोप लगे थे। जो रूपा बडारन था उसको तो वहां कैद किया गया था, और इसके जो दीवान थे झूठाराम और हुकमचंद, उनको इसी दुर्ग में कैद किया गया था, जिसमें जो झूठाराम जी जो थे इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। दोस्तों इसी दुर्ग में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। कौन से दुर्ग में? आपके में, तो ये दौसा दुर्ग में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। किसकी? आपके की। वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु है इस दुर्ग की आकृति। यह प्रश्न काफी बार आया हुआ है। इस दुर्ग की जो आकृति है, तो राजस्थान का वह दुर्ग जो छाजरे का बना है या सूप की आकृति का बना है? की आकृति का बना है, वो कौन सा दुर्ग है? तो मित्रों वो कौन सा दुर्ग है? आपका दौसा दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? दौसा दुर्ग है। छाजला आप जानते ही हो, ग्रामीण क्षेत्रों में छाजला और सूप को हर व्यक्ति जानता है। अनाज साफ करने का एक पात्र होता है, उसको क्या कहते हैं? छाजला कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? छाजला कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इस दुर्ग के दर्शनीय स्थलों की। तो पहले एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हुआ क्या, दौसा का जो दुर्ग है इसका जो निर्माण करवाया गया था, प्रतिहारों से संबंधित थे बड़गुजर और चौहानों ने मिलकर इस दुर्ग का क्या करवाया मित्रों? निर्माण करवाया। और कौन सी पहाड़ी पर करवाया था? तो आपको याद रखना है देवगिरी पहाड़ी पर इस दुर्ग का क्या करवाया गया मित्रों? निर्माण करवाया गया। ढूंढाड़ कछवा शासकों का प्रारंभिक केंद्र किसको माना जाता है? तो दौसा को माना जाता है। किसको माना जाता है? दौसा को। देखिए इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूं, थोड़ी सी नोट डाल के यहां पर चर्चा कर देता हूं। 1137 ईस्वी में कछवा शासक कौन था मित्रों? कछवा शासक था दूलेराय। कौन था मित्रों? दूलेराय। और दूलेराय को ही कहते हैं, किसके नाम से जाना जाता है? तेजकर्ण के नाम से। दिया क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और अपनी प्रथम जो राजधानी थी वो देवगिरी को बनाया, जिसको वर्तमान में किसके नाम से जाना जाता है? दौसा के नाम से जाना जाता है। इसलिए कहा जाता है ढूंढाड़ शासकों जो प्रारंभ जो इनकी जो माँ
रानी दमयंती, उन्होंने इसी दुर्ग में इनका क्या किया था, पालन पोषण किया था। कौन से दुर्ग में, आपके दौसा में। जयसिंह तृतीय की दीवान जूताराम हुकमचंद को इसी दुर्ग में क्या किया गया, कैद क्यों किया गया, इसलिए किया गया क्योंकि ऐसा माना गया कि इन्होंने उसकी मृत्यु में इनको क्या होना, इनके षड्यंत्र में, इनकी मृत्यु के षड्यंत्र में इनका शामिल होना पाया गया था। और उसके बाद इस दुर्ग की जो आकृति है वो कैसी है, छाजरेनुमा। मित्रों ये प्रश्न काफी बार आया हुआ है। राजस्थान का वह दुर्ग जो छाजरेनुमा है, तो वो आपको ध्यान रखना है कौन सा है, दौसा का दुर्ग है। कौन सा है, दौसा का दुर्ग। और मैं अब उसके बाद दर्शनीय स्थल और देखते हैं इस दुर्ग के। तो दौसा दुर्ग के दर्शनीय स्थलों में देखिए कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है। एक तो है हाथीपोल, एक है मोरी दरवाजा, ये सकरा दरवाजा है, मोरी जो दरवाजा है। तो हाथीपोल और मोरी जो दरवाजा वो राजस्थान के कौन से दुर्ग में, तो आपको याद रखना है मित्रों कौन से दुर्ग में है, दौसा के दुर्ग में है। उसके बाद इसमें जल स्रोत, इसमें दो जल स्रोत हैं मित्रों। एक तो है सागर, याद रखना मित्रों तिमनगढ़ दुर्ग के बाहर भी सागर जलाशय है। उसके बाद एक है राजा, इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, राजा जी का कुआं, राजा जी का कुआं। तो राजा जी का जो कुआं है वो कौन से दुर्ग में आपके मित्रों, दौसा दुर्ग में है। कौन से दुर्ग में है, दौसा दुर्ग में है। ठीक है। और उसके बाद इसमें याद रखना है आपको, मंदिर की बात करें तो इसमें मंदिर भी है। एक मंदिर है बैजनाथ महादेव का मंदिर, बैजनाथ महादेव का मंदिर। तो बैजनाथ महादेव का जो मंदिर है वो राजस्थान के कौन से दुर्ग में है, तो मित्रों आपको ध्यान रखना कौन से दुर्ग में है, दौसा के दुर्ग में है। कौन से दुर्ग में है, दौसा के दुर्ग में है। और एक जो मंदिर है आपका वो है सूरजमल प्रेतेश्वर का मंदिर, सूरजमल प्रेतेश्वर का मंदिर। देखिए इस पर काफी भीड़ होती है इस मंदिर पर, और आज भी क्षेत्र दौसा के जो क्षेत्र है उसमें इसकी काफी लोकप्रियता है सूरजमल की। प्रेत, प्रेत किसको कहते हैं, भौमिया जो देवता होता है उनको क्या कहते हैं मित्रों, प्रेत कहते हैं। और एक चीज और नोट डाल के ऐड कर लेना मित्रों, इसी दुर्ग में मुगल शासक अकबर, कौन था मित्रों, मुगल शासक अकबर। तो अकबर क्या होता था, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की जियारत करने आता था, तो इसे इस रास्ते से होकर गुजरना पड़ता था मित्रों, कौन से, दौसा के रास्ते से। और भारमल का भाई था रूप जी बैरागी। तो अकबर की मुलाकात रूप जी बैरागी से, रूप जी बैरागी से कौन से दुर्ग में हुई, तो आपको याद रखना रूप जी बैरागी से, अकबर की मुलाकात रूप जी बैरागी से दौसा दुर्ग में हुई। कौन से दुर्ग में हुई मित्रों, आपके दौसा के दुर्ग में हुई। इन्होंने क्या किया, रूप जी जो बैरागी थे मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन इन्होंने अपने पुत्र को उपस्थित करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन वो नहीं माने। और नहीं माने तो मित्रों क्या हुआ, तो इनको खुद को वहां उपस्थित होना पड़ा रूप जी बैरागी को। तो आपको ध्यान रखना है ये कौन सा दुर्ग कंप्लीट हो जाता है, हमारा दौसा का दुर्ग। देख लेते हैं, हाथीपोल, मोरी दरवाजा, सागर जलाशय, राजा जी का कुआं। एक तो राजा जी का कुआं आपको याद रखना है, एक इसमें मंदिर बैजनाथ जी का मंदिर, एक सूरजमल प्रेतेश्वर का मंदिर। मुगल शासक अकबर ने भारमल के भाई रूपजी बैरागी से कौन से दुर्ग में मुलाकात की, तो आपको ध्यान रखना है कौन से दुर्ग में की थी मित्रों, आपके दौसा दुर्ग में की थी। कौन से दुर्ग में की थी मित्रों, आपके दौसा के दुर्ग में की थी। ठीक है। उसके बाद देखिए अब हमारे एक जिला और बच जाता है, दौसा के बाद पढ़ेंगे अपन कौन सा, झुंझुनू। तो झुंझुनू के दुर्ग पढ़ लेते हैं आप।
झुंझुनू के सीधा लिख देता हूं, ढूंढलौद दुर्ग झुंझुनू। झुंझुनू में है। कहां पर है? झुंझुनू में। देखिए, इसका जो निर्माण करवाया गया था, ढूंढलौद दुर्ग का जो निर्माता है वो कौन है? केसरी सिंह। केसरी सिंह। तो ढूंढलौद दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? केसरी सिंह ने। इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में यह दुर्ग, वर्तमान में यह दुर्ग हेरिटेज होटल के रूप में संचालित है। हेरिटेज होटल के रूप में संचालित है, रूप में संचालित है। तो राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो हेरिटेज होटल के रूप में संचालित है? तो वो आपको याद रखना है मित्रों, कौन सा दुर्ग है आपका? ढूंढलौद। उसके बाद में आता है नवलगढ़ दुर्ग। नवलगढ़ दुर्ग। और नवलगढ़ जो दुर्ग है मित्रों, ये भी कहां पर है? झुंझुनू में है। कहां पर है? झुंझुनू में। निर्माता अगर आपसे पूछा जाता है तो नवल सिंह। कौन है मित्रों? नवल सिंह। और इस प्रकार से फतेहपुर दुर्ग, ये आपके नोट्स में ऐड कर लेना, क्योंकि छोटे छोटे दुर्ग हैं ये, इनमें एक एक दो दो चीज इंपॉर्टेंट है। फतेहपुर दुर्ग, और ये फतेहपुर जो दुर्ग है ये कहां पर है मित्रों? आपका सीकर में है। कहां पर है? सीकर में है। इसका जो निर्माण, तो निर्माता अगर आपको पूछा जाता है तो फत्तन खां कायम खानी। और कायम खानी सर्वाधिक जो मुसलमान है वो कौन से क्षेत्र में? राजस्थान के शेखावाटी में। कौन से क्षेत्र में है मित्रों? शेखा, इधर से लिख देता हूं। सर्वाधिक कायम खानी कौन से क्षेत्र में है? शेखावाटी क्षेत्र में है। कायम खानी मुसलमानों का वर्चस्व है वो कौन से क्षेत्र में? शेखावाटी क्षेत्र में है। और इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था 1453 ईस्वी को। तो 1453 ईस्वी को फत्तन का कायम खानी के द्वारा कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया गया था मित्रों? आपके फतेहपुर दुर्ग को। कौन से दुर्ग को? फतेहपुर दुर्ग का। अब नोट डाल के लिख देना, ये जो कायम खानी जो मुसलमान हैं, ये अपने आप को गोगा जी का वंशज मानते हैं। अपने आप को किसका वंशज मानते हैं मित्रों? गोगा जी का वंशज। तो गोगा जी के वंशज किनको कहा जाता है? कायम खानी मुसलमानों को। दूसरी इन पे इसमें चीज आपको याद रखनी है, इस दुर्ग में तेलिन महल प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का तेलिन महल कौन से दुर्ग में है? तो आपको याद रखना है मित्रों, राजस्थान में तेलिन जो महल है वो कौन से दुर्ग में हो जाएगा? आपके फतेहपुर दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? फतेहपुर दुर्ग में। हाँ वंदना जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। तो 1453 ईस्वी में फत्तन का कायम खानी के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। और इस दुर्ग में कौन सा महल है? तेलिन महल। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है मित्रों, यह दुर्ग मूल रूप से पठानी शैली में बना हुआ है। मूल रूप से कौन सी शैली में? पठानी शैली। तो पठानी शैली में निर्मित राजस्थान का दुर्ग कौन सा है? तो मित्रों वो कौन सा है? फतेहपुर दुर्ग सीकर है। कौन सा है? फतेहपुर दुर्ग सीकर। ये कौन सा दुर्ग हो जाता है मित्रों? आपका फतेहपुर दुर्ग सीकर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो दुर्ग है आपका, पूछा जाता है तो आपको याद रखना है, इस दुर्ग का निर्माण कराया गया था 1805 ईस्वी में लक्ष्मण सिंह के द्वारा। किसके द्वारा मित्रों? लक्ष्मण सिंह के द्वारा। और लक्ष्मण सिंह ने कौन सी पहाड़ी पर बनवाया था? ये आपको याद रखना है, बस इसमें से यही आप ध्यान रखना है, बेड़ की पहाड़ी। बेड़ की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? तो बेड़ की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है मित्रों? आपका लक्ष्मणगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? लक्ष्मणगढ़ दुर्ग। उसके बाद इंपॉर्टेंट एक दुर्ग और है आपका, दाता रामगढ़ दुर्ग। दाता रामगढ़ दुर्ग। दाता रामगढ़ दुर्ग, और दाता रामगढ़ जो दुर्ग है मित्रों ये कहां पर है? आपका सीकर में है। कहां पर है? सीकर में है। इसका निर्माण अगर आपसे पूछा जाता है निर्माता, तो इसका निर्माण करवाया था ठाकुर गुमान सिंह ने।
किसने करवाया था मित्रों? ठाकुर गुमान सिंह ने। तो ठाकुर गुमान सिंह ने कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था? दाता रामगढ़ दुर्ग का क्या करवाया था मित्रों? निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? निर्माण। ठीक है, अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और है, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रामदेव जी, हडबू जी, रामदेव जी, हडबू जी और गुरु बालीनाथ का मंदिर बना हुआ है, और गुरु बालीनाथ का मंदिर बना हुआ है। तो राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जिसमें रामदेव जी, हडबू जी और गुरु बालीनाथ का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। तो वो कौन सा दुर्ग हो जाएगा मित्रों? आपका दाता रामगढ़। फतेहपुर दुर्ग कहां था मित्रों? सीकर में। 1453 ईस्वी में इस दुर्ग का निर्माण फत्तन का कायम खानी के द्वारा निर्माण करवाया गया था। याद रखना, कायम खानी जो मुसलमानों सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में निवास करते हैं? सीकर क्षेत्र में। और कायम खानी मुसलमान अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? गोगा जी का वंशज मानते हैं। इस दुर्ग का प्रसिद्ध जो महल है मित्रों वो कौन सा है? तेलिन महल। और ये जो आपका फतेहपुर जो दुर्ग है मित्रों, ये कौन सी शैली में बना हुआ है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कौन सी शैली में बना हुआ है? पठानी शैली में। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग सीकर 1805 में लक्ष्मण सिंह ने बेडगी पहाड़ी पर इस दुर्ग का क्या करवाया मित्रों? निर्माण करवाया। उसके बाद आता है दाता रामगढ़ दुर्ग, और दाता रामगढ़ दुर्ग कहां पर है मित्रों? सीकर में। इसका जो निर्माण करवाया गया था वो करवाया, निर्माता कौन था? तो आपको ध्यान रखना है, ठाकुर गुमान सिंह। कौन है मित्रों? ठाकुर गुमान सिंह ने इस दुर्ग का क्या करवाया? निर्माण। लेकिन लोक देवता रामदेव जी, हडबू जी और पाबू जी का जो मंदिर बना हुआ, और उनके गुरु बालीनाथ का जो मंदिर बना हुआ है, कौन से दुर्ग में बना हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है मित्रों, कौन से दुर्ग में है? ये आपके कौन से दुर्ग में है? दाता रामगढ़ दुर्ग में। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये